Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Junaid Javed and welcome to my YouTube channel Train Your Brain with Chemistry Physics. जैसे कि केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो भी हम बनाते जा रहे हैं। एंट्री टेस्ट के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमारा जो है फिज़िक्स का भी तरीका जो है वो भी कहते हैं कि वो जैसे उनकी फ़िज़िक्स भी क्लियर हो जाए, जिसकी वजह से हम फिज़िक्स के लेक्चर्स बनाते जाएंगे। आज से हम फर्स्ट ईयर के कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है वो है मेजरमेंट एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दी है, इसकी आगे हम लिखते जाएंगे, समझते भी जाएंगे, इसलिए यहाँ ध्यान दें। वैसे चैप्टर नंबर 1 जो है मेजरमेंट एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स, इसमें हम मेजरमेंट पढ़ेंगे, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट क्या होती है, उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं, डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसलिए आइए यहाँ ध्यान दें। ठीक है, तो बेटा आज जो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स हम किसको कहते हैं? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। किसकी बीच में? मैटर और एनर्जी के बीच में जो इंटरएक्शन है आप उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द फिजिक्स। ठीक है, उस पर मैं आता हूँ। पहले हम आए कि फिजिक्स किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स वो ड्राइव किया गया है, लैटिन वर्ड है फिजिकोस। ठीक है, फिजिकोस, फिजिकोस व्हिच मींस के नेचर। हर चीज की नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स को। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे कि आसमान नीला क्यों होता है? ठीक है, व्हाई द स्काई इज ब्लू, इसका जवाब फिजिक्स में। और उसके बाद जब कोई भी थंडर लगती है ना आसमान में, तो हम बाद में आवाज जो है वो हम बाद में सुनते हैं, पहले हम लाइट क्यों देखते हैं? ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये मोशन क्या होता है? आई बात समझ में यहाँ। उसके बाद अर्थ है वो क्या है, ये जो स्टार्स हैं उनकी नेचर क्या होती है? इन सब के सवालात के जवाबात जो हैं, या ये पेन जो है ना इसको अगर हम छोड़ दें तो ये नीचे गिरेगी, ये क्यों गिर रही है, इन सब सवालों के जो जवाब हैं वो हमको मिलेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो अब फिजिक्स हम फिजिकोस लैटिन वर्ड से ली गई है जिसका मतलब है नेचर। तो हम आ जाते हैं इस पे कि मैटर। सपोज करें ये कोई भी कार है, ठीक है, हम इसको कहते हैं कि दिस इज द मैटर। ये कार जो है ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको पहुंचना है। ठीक है, ये खुद तो मैटर है ना, जाहिर सी बात है इसको एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की। जब तक इसको एनर्जी नहीं मिलेगी ना, एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। मैटर किसको कहते हैं आपको मैं फिर भी बता दूं, आपने साइंस में तो पहले शुरुआत में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, मैटर एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। वो चीज जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और उसको मास भी होना चाहिए। और एनर्जी हम किसको बोलते हैं बेटा? एनर्जी द कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी। एनर्जी के सिवा हम कोई काम नहीं कर सकते, और ना हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना और हम एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिजिक्स इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसको एनर्जी चाहिए। सपोज ये जो इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करेगा ना वो एनर्जी लेगा पेट्रोल से। ठीक है, पेट्रोल हम जब तक इसमें नहीं डालेंगे ये नहीं चलेगा, या इसको बाहर की एजेंसी जब तक नहीं देंगे ये भी नहीं चलेगा। इट मींस कि इसको एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से इस पॉइंट तक पहुंचेगा। चलो ठीक है, हमने इसको पेट्रोल दी, इसकी इंजन अब काम करेगी। ठीक है, तो अब ये इस जगह से यहाँ तक पहुंच गई है। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सी चेंजेस आ गई। ये मैटर है, ये एनर्जी है, इन दोनों के बीच में इंटरएक्शन के बाद में ये इस जगह पे पहुंचा है। यहाँ पे क्या हुआ है? इंटरएक्शन हुआ है। क्या हुआ है? इंटरएक्शन हुआ है। जाहिर सी बात है एनर्जी कंज्यूम की है तो इसके मोशन में भी चेंज आई होगी, इसके मोमेंटम में भी चेंज आई होगी, और यहाँ पे ग्रेविटी का भी कुछ असर होगा।
और यहाँ पे साउंड का भी कुछ असर होगा, ठीक है। तो ये सब सवालात अब जन्म लेते हैं ना, तो मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की वजह से ये सब चीजें पैदा हो जाती हैं। फिर इस मैटर और प्लस में इंटरेक्शन, क्या भाई, मैटर और प्लस में इंटररिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा कि दिस इज कॉल्ड फिजिक्स, जो हर चीज की नेचर को जाहिर करता है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा आसान सा जो है सीधा साधा कॉन्सेप्ट है किसका, मैटर, एनर्जी और फिजिक्स का। और उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ ब्रांचेस जो है काम की, मैं आपसे शेयर करूं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हम अगर आ जाएं तो फिजिक्स की मेन जो ब्रांच है ना, वो फर्स्ट ईयर में आपको पहली ब्रांच मिलेगी मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? The branch of physics, the branch of physics which deals with the study of motion, which deals with the study of motion of bodies। ये किससे ताल्लुक रखती है? बॉडीज के मोशन से ताल्लुक रखती है मैकेनिक्स, क्योंकि मोशन के साथ तो दुनिया ही अधूरी है। हर चीज में मोशन जो प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं मैकेनिक्स में। फिर ये जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स के खुद दो टाइप्स होते हैं, एक होता है काइनामेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। एक काइनामेटिक्स और दूसरा होता है डायनामिक्स। चलो हम आ जाते हैं काइनामेटिक्स और डायनामिक्स क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स के दो टाइप्स, काइनामेटिक्स। हकीकत में हम ऐसे कहें कि सारी जो फिजिक्स जन्म लेती है ना, जो फिजिक्स आती है हमारी, वो ये काइनामेटिक्स और डायनामिक्स से ही आती है, ठीक है। तो काइनामेटिक्स और डायनामिक्स को पढ़े हम। काइनामेटिक्स क्या होता है? मोशन विदाउट एनी एजेंट or without any reason or force। किसी फोर्स के बगैर, किसी रीजन के बगैर जो मोशन आप कंसीडर करें ना, तो उसको आप कहते हैं काइनामेटिक्स। और काइनामेटिक्स में जिस साइंटिस्ट का ज्यादा काम है वो है गैलीलियो। कौन सा साइंटिस्ट? गैलीलियो का ज्यादा काम है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन पढ़ेंगे, ट्रांजिटरी मोशन पढ़ेंगे आप, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पढ़ेंगे, आई बात समझ में, ठीक है। और डायनामिक्स जो है ना, ये जो मोशन है, मोशन ड्यू टू फोर्स और एक्सटर्नल एजेंसी, फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से जो मोशन प्रोड्यूस हो। जैसे कि आप हम इजी कॉन्सेप्ट देते हैं, मूविंग अ कार, ठीक है। ये जो है ना, इस पर जब तक फोर्स या एक्स्ट्रा एजेंसी नहीं लगेगी ना, ये खुद मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो है ये ताल्लुक रखता है किससे? डायनामिक्स से, ठीक है। ये मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। और एक बात, ये जो आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स पढ़ते हैं ना, ये सारी डिपेंड करती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे तकरीबन। तो इसलिए फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को आप क्लासिकल फिजिक्स भी कह सकते हैं, या इसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद जो हमारा टॉपिक है और ब्रांच है उसकी, द इंटरेस्टेड ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deals with study of properties of न्यूक्लियाई ऑफ एटम की आप इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेटा। तो ये न्यूक्लियाई में क्या क्या चीजें होती हैं, आप इसमें प्रोटॉन्स के मोशन फोर्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स के फोर्स के बारे में, ठीक है, या उससे भी आगे चले जाएं तो क्वार्क्स के फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्रोटॉन्स में जो जगह ना, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, जैसे कि हम
वीक फोर्स की स्टडी करें, या उसके बाद हम जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स को देखें, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पढ़ें, तो जो होता है न्यूक्लियस में जो फोर्सेस होते हैं ना, उसकी वजह से हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसके बाद दूसरी जो ब्रांच हमारी होती है वो होती है एटॉमिक फिजिक्स। आप तो इसके नाम से ही जान के देख लेंगे कि स्टडी ऑफ एटम, जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स है ना उसकी स्टडी को आप कहते हैं। तो अब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है और उसमें बहुत ब्रांचेस आ गई हैं, इसलिए हम उसको एक अलग ब्रांच का आजकल नाम दे रहे हैं, जिसको हम एज अ कंसीडर करते हैं पार्टिकल फिजिक्स। क्या भाई? पार्टिकल फिजिक्स, द स्टडी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी के मुताबिक एटम में 200 तक पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो उन सब पार्टिकल्स की स्टडी को आप कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ओल्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो मुझे सबसे पहले ही लिखनी चाहिए थी वो है थर्मोडायनामिक्स, जो इंजीनियरिंग और उसके बाद में फिजिक्स की बहुत सी ब्रांचेस में काम आती है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, हीट और उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी को आप कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद और होती है ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फिजिक्स, ये ताल्लुक रखती है स्टडी ऑफ फोटॉन्स और स्टडी ऑफ लाइट से जो है ना वो ताल्लुक रखती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब दो हमारी ब्रांचेस हैं जो हम पढ़ के इस लेक्चर को पूरा करेंगे, और बाकी जो हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट का वो दूसरे लेक्चर में करेंगे। वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो क्योंकि ये चैप्टर्स जो है ना हम बाद में जाके इंटर में पढ़ेंगे क्लियर से, जस्ट अभी आपको सिर्फ कंसीडर करना है कि क्या होता है, क्योंकि हमारा ये पार्ट ऑफ कोर्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ताल्लुक रखती है, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता होना चाहिए कि जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना तो करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट के स्टडी को आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट जो हमारी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होती है बेटा? इसमें आप दो ब्रांचेस को इकट्ठा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को आप इकट्ठा करेंगे ना तो नई ब्रांच मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट मीन्स के आपको नई ब्रांच मिलेगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी को भी ले लें, ठीक है, और उसके बाद प्लस में कर लें इससे मैग्नेटिज्म। क्या? मैग्नेटिज्म। तो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करते हैं ना। मैग्नेट हम किसको कहते हैं? जिसको नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो इलेक्ट्रिक करंट भी होगा और मैग्नेट्स भी होंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंबाइन आप करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बहुत जो इस्तेमाल है, जैसे आप कह रहे हैं मोटर, या उसके बाद जनरेटर जो आपका काम करता है ना वो इस पे करता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें मैंने बहुत सी ब्रांचेस जो हैं वो आपको बता दी हैं, और उसके बाद मेजरमेंट, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स कैसे होती है, क्या होती है ये। तो इसलिए इंशाल्लाह अगर आप सारा कोर्स हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और उसके बाद हम आएंगे दूसरे लेक्चर में विच वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट। इससे एंट्री टेस्ट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।